अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ और दुआ करती हूँ आप सब भी ठीक हों। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए व्लॉग का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर सुबह का टाइम है और आपको पता है आजकल बारिशें का अच्छी खासी हो रही हैं हर जगह पर। तो यहाँ पर मैं गैराज को वाश कर रही थी, तकरीबन वाश कर लिया था और साथ में आपको दिखा रही थी। देखें मनी प्लांट माशाल्लाह से कितना अच्छा ग्रो हो रहा है। पहले इसको एक और जगह पर रखा हुआ था, लेकिन यहाँ अब ना जो वेंटिलेशन वाली जगह है बिल्कुल गेट के साथ, फिर मैंने ना उसके साथ ना डोरी बांध कर ना ऊपर की तरफ मैंने कहा कि अब इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, आगे बढ़ेगा तो चलो इसको यहाँ बांध देती हूँ। यहाँ पर गैराज वाश हो चुका था और मैं वाइपर लगा रही थी और साथ ना विंडोज़ की भी सफाई कर रही थी। वो पहले व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया कि छोटा सा ब्रश है, मैं उसी के साथ विंडोज़ की सफाई कर लेती हूँ और साथ में यहाँ पर पोछा भी लगा रही थी गैराज का। तो चले आप लोगों को भी दिखाती चलूँ कि आज के व्लॉग में मैंने अच्छी खासी सफाई की थी। संडे का दिन था और रोज़ाना ही बारिश आ जाती है, अंधेरी, तो फिर इस वजह से ना घर की सफाई करना भी ज़रूरी हो जाता है। तो कुछ दिनों से मैं मसरूफ़ भी थी तो घर को सही टाइम नहीं दे पा रही थी। 2 से 3 घंटे तो लग गए थे मुझे सफाइयाँ करते हुए। मैंने नीचे वाले पोर्शन की सफाइयाँ कर ली थी और सिस्टर ने ऊपर वाले पोर्शन की सफाइयाँ कर रही थी। यहाँ पर जो डोर के सामने मैट रखे हुए थे वो भी मैले हुए पड़े थे, तो मैंने कहा चले हाँ सफाइयाँ कर ही रही हूँ तो इनको भी साथ ही वाश कर लेती हूँ। पहले मैंने इनके ऊपर सर्फ डाल के इनको साफ़ कर लिया था और फिर अब पानी बहा करना तो जो सर्फ था वो भी निकाल लिया और मैंने कहा कि इनको ना यहाँ पर रख देती हूँ। जब इनका ना पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा ना तो फिर इसको ना बाहर धूप में बिछा दूँगी। तो यहाँ पर रूम्स की सफाइयाँ और विंडोज़ की काफ़ी टाइम लग गया था सफाइयाँ करते करते और मैं थक भी चुकी थी। तो यहाँ पर ये वो वाली जगह है जहाँ पर पोछा वाश करती हैं काम वाली आंटी और फिर मैं उसी जगह पर ही ये वाश कर रही थी। यहाँ पर ग्रॉसरी का कुछ सामान आया था, प्याज, टमाटर वगैरह, बोतलें और चीनी वगैरह जैसे वीकली सामान आता है। और फिर यहाँ पर देखें आमों की पेटी मैं खोल रही हूँ आप लोगों के सामने। तो तमाम घर वाले बहुत ही शौक़ से खाते हैं और मुझे तो बेहद ही पसंद है। जब आम आते हैं तो तकरीबन डेली मिल्क शेक सुबह या शाम बना के पी लेते हैं या फिर जब दिल करता है तो आम फ्रीज़र से उठा के इनको पील करके खा लिया। यहाँ पर देखें मैं आम निकाल रही थी और हमेशा जब आप भी पेटी खोलते होंगे तो इसमें 2 या 3 आम ख़राब भी निकल आते हैं। तो मैं भी जब खोल रही थी तो 2-3 आम ख़राब थे, तो मैंने कहा इनको अलग करके रख लेती हूँ, पहले इनको खा लेंगे और फिर बाकी जो ठीक है उनको बाद में आराम से खाते रहेंगे। और इसके अंदर जो उन्होंने केमिकल डाला हुआ था मुझे लगता है वो ज़्यादा मिकदार में डाला हुआ था, इसी वजह से आम ज़्यादा पक चुके थे और अब वो ख़राब होने की हालत में आ रहे थे। जो आम ख़राब होने वाले थे वो मैंने अलहदा प्लेट में रख लिए थे, उनको अलहदा वाश कर लिया था। और जो ये चौसा आम जो है पसंदीदा बहुत ही मज़े का था, तो इनको मैंने कहा कि अलहदा टोकरी में डालकर इनको वाश कर लेती हूँ और फिर फ्रीज़र में रख दूँगी। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर वक्तन फ़वक्तन खाते रहेंगे। ये वो केमिकल है जो उन्होंने पेटी में रखा हुआ होता है जिससे आम जल्दी पक भी जाते हैं और अगर ज़्यादा देर फिर ये पड़े रहें तो फिर ये ख़राब भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर आम तकरीबन मैंने टोकरी में से निकाल लिए थे और जो 3-4 आम ख़राब थे वो मैंने अलहदा कर लिए थे। अब मैं इनको सोच रही थी कि अब इनको वाश कर लूँगी। ये देखिए पेटी में उन्होंने ना 2 केमिकल्स की जैसे पोटलियाँ टाइप होती हैं वो रखी हुई थी और फिर आम भी मैंने 2 अलहदा टोकरियों में, एक में तो पूरे नहीं आ रहे थे, फिर मैंने अलहदा टोकरी में डालकर इनको अच्छी तरह से हाथ से मल कर धो लिया था। यहाँ पर मैं साथ बॉयल कर रही थी दूध और तकरीबन बॉयल हो चुका था और ये था सुबह का टाइम और यहाँ मैं बना रही थी दोपहर का खाना। जैसे ही गैस आई थी आज मेरा दिल था कि कीमा और मटर बना लेते हैं। मटर मैंने पहले ही फ्रीज़ करके रखे हुए थे सर्दियों वाले, उनको पहले मैंने थोड़ी देर के लिए निकाल के रख दिया था। मैंने कहा ये नरम हो जाए तो फिर कीमा बनाऊंगी। यहाँ पर माशाल्लाह से कीमा रेडी होने वाला था, बहुत ही मज़े का बना था। फिर हमने इनके जो थोड़ा सा बचा था तो फिर सुबह पराठे भी बनाए थे।
तो रोटियां थी वो तंदूर से लगवा ली थी। हाँ, गर्मियों के मौसम में बड़ी ही मज़े की लगती हैं तंदूर की रोटियां। और यहाँ पर मैं चावल ओपन कर रही थी प्लेट में, तो साथ 2 शामी कबाब भी थे और साथ चिकन पीस भी था। मैंने कहा चले ये पड़े हुए हैं, इनको भी साथ गरम कर लेती हूँ। ये दोपहर का खाना हमने खाया था और शाम को मैंने कोई सालन वगैरह तो नहीं बनाया था, तो मैंने कहा था कि चलें जो कीमे वाला सालन पड़ा है वो खा लेंगे और साथ ना चपली कबाब बना लेती हूँ। तो वो भी इजीली बन जाती हैं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सालन ऑलरेडी पड़ा हुआ था और चपली कबाब के साथ चटनी वगैरह बना के और फिर उसके साथ भी रोटी इजीली लग जाती है। तो यहाँ पर देखें मैंने लहसुन ले लिया था, टमाटर और हरी मिर्च उनको कट कर लिया था। ज़्यादा छोटे पीसेस में तो कट नहीं किया था, नॉर्मल पीसेस में कट करके इसको मैंने चॉपर में डाल दिया था और अब इसको करने लगी थी चॉप। अब आप लोगों ने भी देखना है, अगर आप भी चपली कबाब बनाने हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं। बहुत इजी रेसिपी है, मैं अक्सर ही घर में बनाती रहती हूँ, इजीली बन जाते हैं। और यहाँ पर जो मिसाले थे मैंने साल्ट, सुर्ख मिर्च, धनिया और थोड़ी सी काली मिर्च इसमें डाल दी थी और तमाम मिसाले भी साथ ऐड कर दिए थे। अब मैं इसको चॉप करने लगी थी 2 से 3 मिनट में। जब मैंने इसको चॉप किया तो ये तमाम चीज़ें जो थी अच्छी तरह से मिक्स हो गई थी। यहाँ पर चॉप करने के बाद फिर जो कीमा था वो मैंने जब कीमे का सालन बनाया था तो वो साथ ही मैंने निकाल के रख दिया था और फिर ना वो किया था साथ ये भी चपली कबाब के लिए भी कीमा निकाल के रख दिया था। मैंने कहा ये सॉफ़्ट हो जाए। यहाँ पर देखें कीमा जो ईद पर करवाया था तो वो पड़ा हुआ था, वो मैंने अब जो मिसाला अच्छी तरह से चॉप हो चुका था वो अब मैंने इसमें चॉपर में डाल दिया और बहुत ही इजीली ये बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है। और आप जब भी चाहें इजीली घर पर बाहर से लेने की बजाय चपली कबाब आप घर पर भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, पहले भी मैंने अपने व्लॉग्स में शेयर किया हुआ है। तो आप लोगों ने बताना है कि आप लोग चपली कबाब किस तरह से बनाते हैं। ये जो चॉपर था ये एनिक्स कंपनी का है, बहुत ही अच्छा है। पहले भी मैं इसमें चीज़ें चॉप करती रहती हूँ, जैसे कि कीमा वगैरह है या प्याज टमाटर वगैरह सालन के लिए। कभी जल्दी मेहमान आ जाते हैं तो जल्दी में सालन भी बनाना पड़ता है, तो इसमें इजीली हम चॉप कर सकते हैं। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए चॉप करने के बाद देखें माशाल्लाह से मटेरियल देखिए रेडी हो चुका है। कीमा भी और साथ जो टमाटर प्याज और मिसाले वगैरह थे वो तमाम अच्छी तरह से मिक्स हो गए थे। फिर शाम को हमने बना लिए थे ये चपली कबाब और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। फिर हमने इनको फ्राई कर लिया था। तो यहाँ पर साथ में चपली कबाब भी बना रही थी और साथ फ्राई भी कर रही थी। आप चपली कबाब किसी भी शेप में बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है गोल बने, हमारे पास किसी भी शेप के बन सकते हैं। यहाँ पर शाम के लिए हमने बना लिए थे चपली कबाब और साथ में चटनी। और शाम को देखें अच्छे खासे यहाँ पर बादल आ गए थे और ऐसे लग रहा था कि बारिश होने वाली है। तो थोड़ी देर बाद बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, आसमान बिल्कुल काला सा हो गया था। और आजकल डेली ही बारिश हो जाती है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर बारिश देखिए स्टार्ट हो गई है, आपको ग्रिल पर भी नज़र आ रहा होगा और फर्श पर भी। उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो लोग न्यू हैं और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।